चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, अब 11 का एक क्लास ले रहे हैं यहाँ से, यूनिट डायमेंशंस का जो आगे बढ़ा रहे हैं उसको। पहला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। तो देखिए पहला सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या गिवन सब्सटेंस एस। सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला चाहिए हीट एनर्जी बराबर एम एस चेंज इन टेम्परेचर, यही मेरा फॉर्मूला आ गया। तो S बराबर H अपॉन M इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया कैलोरी, ये हो गया आपका मास, और ये हो गया केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट तैयार आपका। कैलोरी सीजीएस में भी होता है और एसआई में भी होता है। तो कैलोरी प्रैक्टिकल यूनिट होता है हीट एनर्जी का, कैलोरी पर केजी पर केल्विन, राइट, या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। यूनिट तैयार इसका। अब इसका डायमेंशन आ जाइए, कैलोरी m L स्क्वायर T पावर -2 अपॉन m इंटू के टेम्परेचर का, mm कैंसिल हो गया तो m पावर 0 L स्क्वायर T पावर 2 K पावर -1। तो इस तरह से हो गया किसका डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यहाँ से आपका दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट, ये 0 हो गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। उसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका वैल्यू क्या होगा, 0। याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके साथ लगा दिए। हम इस फॉर्मूला का कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मिटा रहे हैं। जब सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, डिफर होगा, तो हम लोग कैलोरीमेट्री का यूज करते हैं। और कैलोरीमेट्री का यही फॉर्मूला होता है H बराबर ms थीटा, चेंज इन थीटा। दूसरा आ जा रहा है लैटेंट हीट, इसका सिंबल L। ऐसे इसको बोलते हैं हिडन एनर्जी, ऐसे इसको बोलते हैं हिडन छुपा हुआ एनर्जी। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग की 3 अवस्था होती है जी, बाल्यावस्था, युवावस्था एंड वृद्धावस्था। तो उसी तरह किसी भी सब्सटेंस का 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड जो है, आइस जो है, वह पिघलना स्टार्ट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड पानी है वो वेपर बनना स्टार्ट होता है। तो लैटेंट हीट का यूज हम कहाँ पर करेंगे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का यूज कहाँ पर करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब कोई सब्सटेंस
अवस्था चेंज करना स्टार्ट करता है तो उस समय हम लोग लैटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हम ही लोग को ले लीजिए, बाल्यावस्था 1 से 17 तक रहता है, 18 साल में जहाँ एंट्री किए तो हम लोग युवा अवस्था में आ जाते हैं, 62 साल तक 62 ईयर्स तक रहते हैं युवा अवस्था। तो एक पॉइंट आया 18 62 एंड आफ्टर 62 हम लोग वृद्धावस्था आ जाते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्लियर याद रखिएगा सवाल बनाने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया H बराबर m इंटू एल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो L बराबर H बाय m, ये हो गया कैलोरी और ये हो गया kg या ग्राम भी बोल सकते हैं। डायमेंशन आ जाइए अब, तो m l स्क्वायर t पावर -2 अपॉन m कैंसिल हो गया, तो m पावर 0 l स्क्वायर t पावर -2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं l स्क्वायर t पावर -2। अब ये जो है किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा डायमेंशन में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, याद रखिएगा ये सब चीज़ बाबू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा वही लैटेंट हीट का भी डायमेंशन होगा। क्लियर यहाँ तक? दो गो आपका क्लियर हो गया। लैटेंट हीट का यूज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री का यूज एट ए डिफरेंट टेम्परेचर बता दिए। अब आ जा रहा है स्टीफेंस कांस्टेंट। अब आ जा रहा है स्टीफेंस कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्टीफेंस कांस्टेंट सी नंबर, स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा। अब देखिए हम इसको अपने तरीका से बता रहे हैं। कोई भी सोर्स है, ऐसे देख लीजिए बल्ब सोर्स है, बल्ब है, यहाँ से लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रहा है। हम रिजल्ट में क्या देखते हैं कि मेरा चेहरा चमक रहा है, राइट? तो हम अपने चेहरे पर लेके चले, क्या बोले हम अपना चेहरा को लेके? देखिएगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, गिरने में समय लगेगा ना, तो पर सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो सरफेस ले रहे हैं, पर क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहे हैं स्टेटमेंट, हम अपने चेहरे पे ले रहे हैं, चेहरा आपके पास भी, आप भी ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर स्टेटमेंट? तो अब आप यहां से देख लीजिए, इसको क्या क्या बोलेंगे हम? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब इसका यूनिट हमेशा केल्विन में रहेगा। क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म आया सिग्मा, आ गया फॉर्मूला, यही आपका कांस्टेंट टर्म है। देन सिग्मा बराबर क्या हो गया? h बाय टी पावर 4। h को अभी क्या क्या बोले? हीट एनर्जी माने कैलोरी पर सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं हो गया यहाँ तक। अब इसका k पावर 4। क्लियर? अब इसका डायमेंशन आ जाइए, यूनिट हो गया। कैलोरी पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाट पर मीटर स्क्वायर एंड k पावर 4। तो m
एल स्क्वायर टी पावर 3, राइट, के पावर 4 ऊपर भेज दिए एंड एल पावर -2। ये देखिएगा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, काटा नहीं जाता, हम काट रहे हैं। तो m एल पावर 0 टी पावर 3 एंड के पावर 4। तो इस तरह से ये इसका हम लोग अपने तरीक़ा से सीखे। अगर हम बॉल पर लेते हैं तो वहाँ से कह देंगे कि हीट एनर्जी रिलीज पर सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या अपने चेहरा पर ले, हम अपने चेहरे पर लेते हैं, क्लास में भी चेहरे पर बताते हैं, हम पूरे फिजिक्स को बॉडी पर ही बताते हैं, अराउंडिंग ही बताते हैं, ताकि बच्चा अच्छा से समझ सकता है और इसका बेनिफिट हमको मिलता है कि बच्चा एक ही बार में समझ जाता है। यही कारण है कि हम लोग बैच क्लोज कर देते हैं, बाद में एडमिशन लेना बंद कर देते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। 3-4 बैच से ज़्यादा नहीं लेते, उसके बाद बच्चा आता है तो हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाना पड़ता है, खाली एडमिशन लेने से नहीं होता है, सोचना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है और अपने भाषा में उसको डेवलप करना पड़ता है। तो अभी अपना भाषा का नमूना पेश किया आप लोग को। क्लियर? अब आ जाइए, अब इसमें देखिए, इसी से कंपटीशन में देख जा रहे हैं एक बार। अब हर एक साल मेडिकल में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, अल्टरनेट करके हर एक रहता है, नहीं तो कंपलसरी भी रहता है कि हर एक साल आता है। देखिएगा अभी हम लोग क्या बोले, हीट एनर्जी H बोले पर सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर सिग्मा टी पावर 4, राइट। तो हम इसके बदले एरिया दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोले, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, या कैलोरी पर सेकेंड पावर भी बोल सकते हैं, राइट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो सिग्मा ए टी पावर 4। तो रेट ऑफ हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। क्या क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट एनर्जी या पावर। ऐसे पावर कम बोला जाता है, यही वर्ड यूज किया जाता है हीट चैप्टर में। क्लियर यहाँ तक? अगर आपके सवाल में रेडियस रहेगा तो आप क्या करोगे, P बराबर सिग्मा, स्पेरिकल बॉडी है 4 पाई r स्क्वायर, राइट, एंड T पावर 4। तो ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएं स्टेफेंस कांस्टेंट से रिलेटेड। क्लियर? अब लास्ट बच गया आपका स्टेफेंस कांस्टेंट। क्लियर हो गया? वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। यहाँ से बहुत सारा सवाल रहता है, इसी के लिए हम दे दिए। 2018 में भी यहाँ से सवाल आया हुआ था, देख सकते हैं कॉपी से आप। ये दोनों मिला के 2018 में सवाल आया हुआ था मेडिकल में। अब आ जा रहा है 14 नंबर, वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बी। स्टेफेंस कांस्टेंट हुआ, वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हुआ। मेडिकल वाले स्टूडेंट, यह ब्लैक बॉडी एंड हेवनली बॉडी के रूप में जब भी सवाल आता है तो ब्लैक बॉडी रहेगा या हेवनली बॉडी रहेगा। क्लियर? तो आप समझ जाइएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, बोला गया है कि ब्लैक बॉडी या हेवनली बॉडी के केस में, मैसिव बॉडी के केस में वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लैम्डा बराबर b बाई टी। b को ही हम लोग क्या बोले, वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो b बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू टी, मीटर इंटू कैल्विन, डायमेंशन l t। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग चारों डायमेंशन देखे, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीखे और कैसे सवाल को टेकअप करते हैं वो भी हम तरीका सीखे। खासकर मेडिकल स्टूडेंट को जो जो एक्स्ट्रा चीज़ बोले हैं वो ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपको वो एग्ज़ाम देते समय ये सब पॉइंट आवे तो उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।